हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग मटेरियल सब्जेक्ट का सिलेबस डिस्कस करेंगे। सिलेबस जो है आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी सब्जेक्ट का। जब तक आपको सिलेबस की समझ अच्छे से नहीं होगी तब तक आप ये निर्धारित नहीं कर पाएंगे कि आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और किस दिशा में पढ़ना है। तो शुरू करते हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग मटेरियल सब्जेक्ट में आपकी 5 यूनिट्स हैं जिनके नाम हैं इंट्रोडक्शन टू इंजीनियरिंग मटेरियल, फेरस मेटल एंड अलॉयज, आयरन कार्बन इक्विलिब्रियम डायग्राम एंड ट्रिपल टी डायग्राम, नॉन फेरस मेटल एंड अलॉयज एंड अदर इम्पॉर्टेंट मटेरियल्स। आइए इनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहली यूनिट है आपकी इंट्रोडक्शन टू इंजीनियरिंग मटेरियल्स, जिसमें आपके ये टॉपिक्स इन्वॉल्व हैं। पहला टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसी टॉपिक के आधार पे आपकी सारी यूनिट्स बनाई गई हैं। इंजीनियरिंग मटेरियल्स को हम मेटल्स, नॉन मेटल्स और मटेरियल्स ड्यू टू कॉम्बिनेशन के 3 प्रकारों में विभाजित करते हैं। अगर हम मेटल्स की बात करें तो मेटल्स को हम फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला है फेरस मेटल, दूसरा है नॉन फेरस मेटल। तो जो सेकंड यूनिट है आपकी वो फेरस मेटल एंड अलॉयज पे है और फोर्थ यूनिट है आपकी वो नॉन फेरस मेटल्स एंड अलॉयज पे है। ठीक है। उसी प्रकार से पहली क्लासिफिकेशन क्या थी इंजीनियरिंग मटेरियल की? मेटल्स। दूसरी क्लासिफिकेशन क्या है इंजीनियरिंग मटेरियल्स की? नॉन मेटल्स। तो 5वीं यूनिट जो है आपकी नॉन मेटल से डील करती है। इसी प्रकार से हम कुछ स्ट्रक्चरल इम्परफेक्शंस देखेंगे मटेरियल्स में। स्ट्रक्चरल इम्परफेक्शंस का अर्थ है संरचनात्मक त्रुटियां, जैसे पॉइंट, लाइन, प्लेनर एंड वॉल्यूम। ठीक है। और हम स्ट्रक्चर प्रॉपर्टी रिलेशनशिप टॉपिक को भी पढ़ेंगे। तीसरा टॉपिक है हमारा वेरी इंपॉर्टेंट, फिजिकल, थर्मल, इलेक्ट्रिकल, मैग्नेटिक एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल्स। जब तक हमें गुणों का ज्ञान नहीं होगा कि विभिन्न मटेरियल में क्या क्या गुण होते हैं, तब तक हम मटेरियल का सिलेक्शन नहीं कर पाएंगे किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए। और अंत में हम कोरोजन के कॉजेस, इफेक्ट और प्रिवेंशन को देखेंगे। तो ये था फर्स्ट यूनिट में। यूनिट 2 है आपकी फेरस मेटल एंड अलॉयस। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि फेरस मेटल को किस प्रकार से एक्सट्रैक्ट किया जाता है उनकी ओर्स में से। ओर्स मतलब अयस्क में से। ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि आयरन का विभाजन किस प्रकार से किया जाता है और फिर हम उसमें से कास्ट आयरन और प्लेन कार्बन स्टील के क्लासिफिकेशन, कॉम्पोजिशन एंड यूजेस को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा इफेक्ट्स ऑफ अलॉइंग एलिमेंट ऑन स्टील, उसकी कॉम्पोजिशन, प्रॉपर्टीज और उसके अनुप्रयोगों को भी हम डिस्कस करेंगे। और अंत में वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, हीट ट्रीटमेंट मेथड। जैसा कि आप जानते हैं विभिन्न प्रकार के हीट ट्रीटमेंट प्रोसेसेस होते हैं, जैसे एनीलिंग, नॉर्मलाइजिंग, टेम्परिंग, हार्डनिंग एक्सेट्रा। तो इन सब को हम हीट ट्रीटमेंट मेथड्स के अंदर स्टडी करेंगे और उसके अनुप्रयोगों को भी डिस्कस करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। यूनिट 3 का नाम है आपका आयरन कार्बन इक्विलिब्रियम डायग्राम एंड ट्रिपल टी डायग्राम। ट्रिपल टी डायग्राम का अर्थ है टाइम, टेम्परेचर, ट्रांसफॉर्मेशन डायग्राम। तो थर्ड यूनिट में हम इन 2 डायग्राम्स को स्टडी करेंगे। आयरन कार्बन इक्विलिब्रियम डायग्राम की बात करें हम तो इससे आपको फेस ट्रांसफॉर्मेशन का ज्ञात होता है कि किस प्रकार से आपका आयरन जो है पियरलाइट, सीमेंटाइट आदि में विभाजित किया जाता है, किस टेम्परेचर रेंज पे और कैसे वो एक फेस से दूसरे फेस में ट्रांसफॉर्म होता है। और ट्रिपल टी डायग्राम में भी हम आयरन कार्बन डायग्राम का किसी एक भाग का डिटेल एनालिसिस करेंगे। चौथी यूनिट है आपकी नॉन फेरस मेटल्स एंड अलॉय। जैसे सेकेंड यूनिट आपकी थी फेरस मेटल एंड अलॉयज, उसी प्रकार से चौथी यूनिट में हम डिस्कस करेंगे नॉन फेरस मेटल एंड अलॉय। तो कौन कौन से नॉन फेरस मेटल हैं? कॉपर। कॉपर के फिर अलॉयज कौन से हैं? आपका ब्रास और ब्रॉन्ज। ठीक है। ब्रास आपका कॉपर प्लस जिंक से मिलकर बनता है, ब्रॉन्ज आपका कॉपर प्लस टिन से मिलकर बनता है। दूसरा नॉन फेरस एल्यूमिनियम को स्टडी करेंगे, उसके गुण, उसके यूजेस और उसके अलॉयस को।
इसके अलावा हम अलॉयज ऑफ लेड, टिन एंड मैग्नीशियम को भी डिस्कस करेंगे। बेरिंग मेटल नेक्स्ट टॉपिक है आपका, और यूज ऑफ नायलॉन एंड बुशेस, 4 बुशेस, ये हमारा अंतिम टॉपिक रहेगा इस यूनिट में। लास्ट यूनिट है आपकी अदर इम्पॉर्टेंट मटेरियल्स, इसमें नॉन मेटल्स कवर किए गए हैं। तो नॉन मेटल कौन कौन से हैं आपके? प्लास्टिक्स, ठीक है, कॉम्पोजिट मटेरियल, इसके बाद अगर हम एक इंसुलेशन के आधार पर विभाजन करें तो हीट इंसुलेटिंग, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटिंग, साउंड इंसुलेटिंग मटेरियल हम डिस्कस करेंगे, और फिर हम फैब्रिकेशन मटेरियल भी पढ़ेंगे। और नेक्स्ट टॉपिक है आपका ग्लास, जिसमें हम डिफरेंट टाइप के ग्लास जो इंडस्ट्रीज एंड अदर रेजिडेंशियल घरों में यूज़ होते हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम रिफ्रैक्टरी मटेरियल को डिस्कस करेंगे, इसके अंदर सिरामिक्स भी आ जाएगा हमारा, और अंत में हमारा प्रोटेक्टिव कोटिंग मटेरियल जिसमें पेंट, प्राइमर, वार्निशेस, एनेमल्स, पुट्टी, ये सब चीज़ें आती है, और अंत में सीलेंट एंड एडहेसिव को भी हम डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में हमने सीखा कि हमारे मैकेनिकल इंजीनियरिंग मटेरियल के सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हमने पढ़नी है। तो धन्यवाद।